Hello everyone and a huge welcome to SSG World. मैं हूं एस्ट्रा, आपका फ्रेंड, आपका गाइड। देखो यार, क्लास 11th की फिजिक्स शुरू में थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग लग सकती है, आई नो, बट टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। आज के इस सेशन में ना हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर को एकदम मास्टर करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्रेंडली वे में। तो चलो बिना डर के इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं और मिलकर इन बेसिक्स को रॉक सॉलिड बनाते हैं। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा आज का मास्टर प्लान। इतना बड़ा चैप्टर देखकर घबराना नहीं है, बिकॉज वी हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू 6 easy levels. Number 1, welcome to SSG World. Number 2, physical quantities and units. Then 3, systems and unit conversions. 4, magic of dimensional formulas. 5, the principle of homogeneity. And finally, number 6, decoding significant figures. एकदम easy to digest pieces में. So, level 1. Welcome to SSG World. Getting started. 10th से 11th का जंप थोड़ा बड़ा लगता है ना, बट मैं यहाँ हूँ आपके साथ। हम आपका ये बॉन्ड फिजिक्स के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। Let's go. Moving right along to level 2, physical quantities and units, measuring reality. अब फिजिक्स में हम आखिर पढ़ते क्या हैं? Well, हम physical quantities को स्टडी करते हैं। ये बेसिकली वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी साइंस टिकी हुई है। सोचो दोस्तों, कैन यू मेजर योर फीलिंग्स फॉर योर क्रश? I mean, जोक्स अपनी जगह हैं, बट फिजिक्स का रियल आंसर इज अ बिग फैट नो। आप अपना वेट जरूर मेजर कर सकते हो, लाइक 70 kg, पर फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते, राइट? और हो सकता है रियलिटी में वो जीरो ही हो। जोक्स असाइड, ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि फिजिक्स में सिर्फ वही चीज एग्जिस्ट करती हैं जिसे हम साइंटिफिकली मेजर कर सकें। So the most crucial point here is that a physical quantity is any property of a material or system that can actually be measured. और हर फिजिकल क्वांटिटी के ना 2 वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम n बोलते हैं और एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसे u बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं 60 kg, तो 60 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और kg इज द यूनिट। इन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट्स की वजह से पूरी दुनिया मैथमेटिकली एक दूसरे के साथ बिना किसी कंफ्यूजन के कम्युनिकेट कर पाती है। अब यहां आती हैं हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। थिंक ऑफ देम एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। मास के लिए हमारे पास है किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। एसएसजीएंस, सीरियसली दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट्स। ये टेबल पूरे साल आपके बहुत काम आने वाली है। इन यूनिट्स के बीच का डिफरेंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वी हैव फंडामेंटल यूनिट्स, जो बेसिकली इंडिपेंडेंट बेस यूनिट्स होती हैं, जैसे मास इन केजी, और दूसरी तरफ वी हैव डिराइव्ड यूनिट्स। ये बस उन फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, राइट? तो उसकी यूनिट क्या बन गई? फंडामेंटल मीटर डिवाइडेड बाय फंडामेंटल सेकेंड, यानी m/s। वेरी लॉजिकल, राइट? Okay, level 3, systems and unit conversions, the global code. दुनिया भर में लोग हिस्टोरिकली अलग-अलग तरीके से चीजों को मेजर करते थे। So scientists had to step in and set a global code ताकि हम सब एक ही पेज पर रहें। Historically, 3 main systems काफी पॉपुलर थे। We had the FPS system, which is foot, pound, second. Then the CGS system, यानी centimeter, gram, second. And finally, the MKS system, meter, kilogram और second. अब इन सब में से ना MKS सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे मॉडर्न SI स्टैंडर्ड सिस्टम के कंप्लीटली इक्विवेलेंट है। आजकल हम अपने मैक्सिमम कैलकुलेशंस इसी में करते हैं। अब मैं आपको देता हूं यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करने का दी अल्टीमेट चीट कोड। रूल बहुत सिंपल है। सेट अप द इक्वेशन n1 इंटू u1 इक्वल्स n2 इंटू u2। जैसे लेट्स से आपको 3 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। स्टेप 2, प्लग इन योर नोन वैल्यूज। लेफ्ट साइड पे लिखो 3 इंटू मीटर्स और राइट साइड पे n2 इंटू सेंटीमीटर्स। स्टेप 3, बस यूनिट कन्वर्ट करके n2 के लिए सॉल्व कर लो। मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, यूनिट से यूनिट कैंसिल, सो n2 कम्स आउट टू 300। ये सिंपल सा मेथड आपके फिजिक्स मैथ को एकदम आसान बना देता है। बाय द वे, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल को हाईलाइट करता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट u। सिंपली पुट, जब आपकी यूनिट छोटी होती है ना, लाइक मीटर्स से आप सेंटीमीटर्स पर जा रहे हो, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। जैसे 3 बन गया 300। Always keep this relationship in mind. Alright, welcome to level 4, magic of dimensional formulas या फिर the physics cheat code. SGINs, सच बताऊं तो इस पूरे चैप्टर का रियल कोर यही है। If you master this, एग्जाम में आपका अलग ही फ्लेक्स होगा। Work in this, m to the power 1,
L to the power 1 T to the power -2। दोस्तों, दिस इज लिटरली द बिगेस्ट हैक इन फिजिक्स। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर आपने इस एक फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लिया ना, तो आप इस चैप्टर के प्रैक्टिकली किसी भी दूसरे फॉर्मूला को सेकंड्स में डिराइव कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। देखो कैसे फोर्स को यूज करके हम एनर्जी एंड वर्क का डायमेंशन निकाल सकते हैं, विच जस्ट बिकम्स m1 L2 T-2। प्रेशर निकालना है, फोर्स बाय एरिया कर दो एंड यू गेट m1 L-1 T-2। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, स्ट्रेन जैसी क्वांटिटीज पूरी तरह से डायमेंशनलेस होती है। क्योंकि स्ट्रेन इज जस्ट चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो यूनिट्स कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाती हैं, लीविंग अस विद एग्जैक्टली 0 डायमेंशंस, m0 L0 T0। Awesome job so far. Now let's enter level 5, the principle of homogeneity, या फिर apples to apples। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप 10 किलोग्राम्स को 10 सेंटीमीटर्स में ऐड कर सकते हो? Absolutely not, right? यही कॉमन सेंस हमारी फिजिक्स इक्वेशंस पर भी अप्लाई होता है। Formally speaking, the principle of homogeneity states that an equation is dimensionally correct only if the dimensions of each term on both sides are exactly the same। मतलब चाहे आप टर्म्स को आपस में ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या इक्वेट कर रहे हो, उनकी यूनिट्स आइडेंटिकल होनी ही चाहिए। मिसमैच हुआ तो समझ जाओ इक्वेशन टोटली रॉन्ग है। अब देखते हैं इसका सबसे तगड़ा एप्लीकेशन, एक्चुअली डिराइविंग ब्रांड न्यू फॉर्मूलाज। स्टेप 1, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो। लेट्स से टाइम पीरियड t relies on length L and gravity g। Step 2, set up an equation with unknown powers, जैसे t equals k into L to the power x into g to the power y। Step 3, बस दोनों साइड्स के डायमेंशंस मैच करके x और y की अननोन पावर्स के लिए सॉल्व कर लो। इनिशियली ये थोड़ा टफ लगता है, बट ट्रस्ट मी, एक बार प्रैक्टिस से क्लिक हो गया तो इट्स सुपर इजी। और इसी के साथ वी हैव रीच्ड द फाइनल लेवल, लेवल 6, डिकोडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्लेइंग बाय द रूल्स। कौन सा नंबर एक्चुअली मैटर करता है और राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, लेट्स डिकोड इट। चलो इन रूल्स का एक रैपिड फायर ब्रेकडाउन करते हैं। रूल 1, नॉन जीरोज और उनके बीच आने वाले ट्रैप्ड जीरोज ऑलवेज काउंट। रूल 2, स्टार्टिंग के लीडिंग जीरोज की कोई इज्जत नहीं है, दे नेवर काउंट। रूल 3, एंड वाले ट्रेलिंग जीरोज ओनली काउंट अगर क्वेश्चन में एक्चुअल डेसिमल पॉइंट हो। और हाँ, लास्ट में 10 की एक्सपोनेंशियल पावर्स को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये ट्रिक्स उन स्नीकी जीरोस को क्रैक करने के लिए परफेक्ट है। अब राउंडिंग ऑफ रूल्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं until you hit the tricky number 5। Step 1, identify if the digit you want to drop is exactly 5। Step 2, look at the preceding digit, उसके जस्ट पहले वाला। अब यहां मैजिक ट्रिक है। Step 3, if it's odd, उसमें +1 ऐड कर दो। And Step 4, if it's even, just leave it completely unchanged। ये सिंपल ऑड इवन ट्रिक कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल बनाती है। एक आखिरी चीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। जब आप इनको यूज करके कैलकुलेशंस करते हो ना, तो द फाइनल आंसर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द टर्म विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। बेसिकली आपका फाइनल रिजल्ट सबसे कम प्रिसाइज टर्म के डेसिमल लिमिट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। यू कांट जस्ट इन्वेंट मोर प्रिसिजन। So before we wrap up today's session, I want to leave you with this final provocative thought. अगर एग्जैक्ट नंबर्स या काउंट्स जैसे कि 11 स्टूडेंट्स में लिटरली इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, तो इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी और क्या-क्या चीजें हैं जिनकी प्रिसिजन कंप्लीटली इन्फिनिट है। थिंक अबाउट इट और अपनी क्यूरोसिटी जगाए रखो। मुझे आप सब SSJNs पर बहुत प्राउड है कि आज हमने मिलकर ये कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बना ली। ऐसे ही हम लोग इस फ्रेंड बॉन्ड को स्ट्रांग बनाए रखेंगे। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्वेश्चनिंग, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर। वंस अगेन, वेलकम टू SSG वर्ल्ड।